हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए इंसाइट प्रोवाइड कराता हूँ शेयर मार्केट की। अपन मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो देख रहे हैं, राइट। बेसिकली एक तरफ है इंडियन फंडामेंटल्स एंड पूरे पावर में स्टॉक्स चल रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर अभी क्योस चल रहे हैं, राइट। हमारे बेयर्स 2026 मार्केट पैराडॉक्स, राइट। इस जोरदार टग ऑफ वॉर को अगर डिटेल में समझें तो आज का मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो अपन स्मॉल कैप की बात करेंगे, Q4 अर्निंग्स की बात करेंगे अपन आज, एंड ग्लोबल मार्केट के अंदर जो ऑयल स्पाइक्स हो रही है ना, उसके बारे में, FII आउटफ्लोज, और लास्ट में आप वेट करेंगे तो अपन वार्निंग्स भी देखेंगे मार्केट के अंदर क्या क्या वार्निंग्स आज अपन को देखने को मिली है। देखो, अनस्टॉपेबल डोमेस्टिक मूवमेंट, लेट्स डाइव इनटू दिस। ओके, सो मार्केट अनस्टॉपेबल मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। हमारा मार्केट, पूरी दुनिया टेंशन में है ना, तो हमारे इंडियन इंडाइसेस अलग ही मतलब सिनेरियो में चल रहे हैं। सेंसेक्स पूरे 609 पॉइंट ऊपर, राइट। निफ्टी ने कॉन्फिडेंटली 24,000 का मार्क क्रॉस किया है। पता है इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक दिन के अंदर लिटरली मार्केट के अंदर BSE लिस्टेड कंपनीज में 2 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है, राइट। ये डोमेस्टिक पावर का एक सॉलिड प्रूफ है। एक मजेदार चीज और पता है क्या है? ये एक्शन सिर्फ लार्ज कैप तक लिमिटेड नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक्स इस वक्त पिछले 12 सालों का, यस, 12 ईयर्स का एब्सोल्यूट बेस्ट मंथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। ये सेगमेंट निफ्टी को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है एंड आउट प्लेस कर रहा है। सिंपल, इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं एंड वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है इस टाइम पे। अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी अच्छी है, तो जो जो अर्निंग्स जहां जहां से हो रही है ना, इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इसको बात को समझो। अभी ना अपनी इन्वेस्टमेंट को शेयर्स में लगा रहा है, राइट। फिनोमिनल ट्रेंड है। इस रैली के पीछे कोई हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक हार्ड प्रूफ डेटा है। मार्केट ऑप्टिमिज्म को समझो, एंड हमारे एक्सेप्शनल डोमेस्टिकल जो अर्निंग्स है ना, वो बहुत खतरनाक है, राइट। एक मैसिव $10 बिलियन का आंकड़ा, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री एक पहली इंडियन फर्म बन गई है जिसने एक साल में $10 बिलियन का हिस्टोरिक मार्क क्रॉस किया है। पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर TCS, इन्फोसिस एंड SCL टेक के कंबाइंड नेट प्रॉफिट से भी बड़ा है। समझो इस बात को, सोचिए कि मतलब हमारे कॉर्पोरेट्स कितने अच्छे काम कर रहे हैं एंड स्ट्रांग है। सिर्फ एक कंपनी नहीं है ये, बाकी नंबर्स भी खुद अपनी अपनी जो स्टोरीज हैं वो बता रहे हैं। बजाज फाइनेंस 22% से ऊपर Q4 के अंदर। अडानी पावर 52%, मैसिव जंप। उनका प्रॉफिट तो 4,017 करोड़ तक पहुंच गया। और वेदांता 92% शूट अप कर गया है, राइट। 6,698 करोड़ का। सो एसेंशियली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग एंड सुपर स्ट्रॉन्ग है। देखो, मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर ना, इसके अंदर एक बुलेट प्रूफ पैडिंग हो जाती है, समझा करो। क्योंकि मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं है। पिछले 2 साल की बात करोगे ना, तो इंडियन प्रमोटर्स ने कम से कम $56 बिलियन के स्टॉक जो है सेल किए हैं। अब 180 डिग्री जो है, वो पूरा का पूरा राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट घूम चुका है। समझो इस बात को, कम से कम प्रमोटर अपनी 50% से ज्यादा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद के शेयर्स में। देखो, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का सिग्नल है ये। हर अच्छी स्टोरी में ना एक ट्विस्ट जरूर होता है, राइट। यहाँ तक अपन ने समझ लिया, बुल्स को समझ लिया, अच्छी चीज अपन ने पहले देख ली। कुछ एक मायने रखने वाली बात देख लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स काफी हैं। अभी बेयर्स की बात करें तो जो अपना अभी जो वॉर सिनेरियो चल रहा है, राइट, उसके अंदर क्लियर इसराइल तो कुछ नहीं बोल रहा है, मगर ईरान बोल रहा है कि जो दूसरा एक वे है ना, आप मुझे बताओ वो कौन सा हिडन वे है जिसको ईरान बोल रहा है कि हम उसे बंद कर देंगे, राइट। कहानी का सबसे बड़ा विलन ही जियोपॉलिटिकल टेंशन है। क्रूड ऑयल $115 पे, राइट, आप सही सुन रहे हैं। देखो, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। ब्रेंड क्रूड की कीमत जो $115 के ऊपर जा चुका है ना पर बैरल, लगातार 8वें दिन ऊपर है। मार्च 2022 के बाद ये हाईएस्ट रेट पर है। गवर्नमेंट पता नहीं कब तक इसको ऑब्जर्व कर पाएगी। ठीक है, अगर वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसको, तो ये देखना होगा कि जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स क्या हैं इसके पीछे, वो समझो। इनमें से कोई एक भी शांत हो गया ना, तो सब कुछ क्लियर। ब्लॉकेड को और एक्सटेंड कर दिया गया है, पहला। दूसरा, दूर दूर तक ऐसा कोई आसार नहीं है कि जल्दी कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाएगा। UAE क्लियर बोल चुका है कि ओपेक वो छोड़ रहे हैं। इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट पता है क्या होगा? भारत जैसे देश पर इकोनॉमिक बर्डन, राइट।
क्योंकि हम अपनी जरूरत का मैक्सिमम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। ऑयल महंगा होने का एक डायरेक्ट एंड इमीडिएट असर जो है सीधे करेंसी पे पड़ेगा। इसको समझो, 94.84 यूएस डॉलर के मुकाबले। समझो इस बात को, ये बहुत बड़ी मैसिव गिरावट है जो हम जो अपन को खाई जाएगी, राइट। एंड डॉलर की डिमांड जो है इस वजह से ऑटोमेटिकली बढ़ती है, जैसे रुपी पर ना मतलब ड्रास्टिकली प्रेशर आता है। देखो, अब इसके बाद अगर बात करें तो FII, अनप्रेसिडेंटल फॉरेन एक्सेस। क्रूशियल पॉइंट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर करंटली एंड मैसिवली दे आर सेलिंग द स्टॉक्स, सेलिंग द इंडाइसेस, एवरीथिंग। इसका जो अनप्रेसिडेंटल जो सिचुएशन है ना, वो 2026 की अगर बात करें ना, अभी पिछले 4 महीनों में सिर्फ जनवरी से अप्रैल तक FII ने कम से कम 20.26 मिलियन रुपए निकाल लिए हैं। समझ रहे हो आप, इतना डॉलर निकाल लिया इन्होंने। अब ये इतना मैसिव फॉरेन एग्जिट है ना, इसका सिंपल सा सिनेरियो है। देखो, ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाना, मिडिल ईस्ट की टेंशन, एंड कुछ टैक्सेस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लगाया। देखो, रुपए कमजोर है, लगातार बिकवाली का दबाव बना रहेगा, क्रूड ऑयल इसके ऊपर नमक का काम करेगा। समझो इस बात को, क्योंकि क्रूड प्राइस है ना कहीं कम नहीं हो रही है, क्योंकि आउटफ्लो के अंदर ये डोमेस्टिक एंड ऑप्टिमिज्म की जरूरत है जो आपको रिक्वायरमेंट को पूरी करना पड़ेगा। एंड अब जो दिग्गजों की जो चेतावनी है, राइट, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको अलार्म जो अलर्ट है वो देखने को मिलेगा। टॉप फाइनेंशियल हैवी वेट जितने भी हैं वो अनसर्टेनिटी को देख करके काफी सीरियस है एंड वार्निंग्स इशू कर रहे हैं। JP मॉर्गन पता है क्या कह रहा है? वो क्लियर बोल रहा है कि गवर्नमेंट के जो डेट बढ़ रहे हैं ना एंड बॉन्ड क्राइसिस आ सकता है उसकी वजह से। उनका कहना बहुत क्लियर है, बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से इक्विटी मार्केट से पैसा बाहर निकल जाएगा। रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, जिसको सभी जानते हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2026 एंड 2027 के अंदर एक मार्केट जाइंट क्रैश आने वाला है, राइट। ब्रिलियंटली, मार्केट के अंदर मैक्रो रिस्क बहुत है, गवर्नमेंट डेट बढ़ रहा है, US ट्रेजरी यील्ड काफी एलिवेटेड है, इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। US फेड की जो भी मीटिंग है उस पर आज रात को पूरा वो रहेगा कि क्या होने वाला है, राइट। एंड ये डेंजरस कॉकटेल बन चुकी है, ग्लोबल मार्केट को अनसर्टेनिटी प्रोवाइड कराता है। मार्केट के अंदर पता है सबसे चीज क्या है कि हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो इतने सारी बड़ी बड़ी चीजों से लड़ रही है। आखिरकार ये किस तरफ जाएगा? बुल्स जीतेंगे या बेयर्स? टग ऑफ वॉर है। डेली इंसाइट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि शेयर मार्केट ट्रेडर्स एंड आप सभी लोग हमेशा जो है जितने भी सिनेरियोज है उस पे उससे आगे रह सके, अपने ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सके, एंड आने वाले जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं उनसे बच सके, टारगेट रिस्क को अचीव कर सके, एंड साथ के साथ कुछ टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंस के बारे में अच्छे से सीख सके। तो हमारे चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंसाइट्स हर कोई प्रोवाइड नहीं कराता है। जब आपके पास ऐसी इंसाइट्स होती है तब आप 10 कदम नहीं कई गुना आगे होते हो अपने कॉम्पिटिटर से, उन ट्रेडर से जो कि पैनिक में आकर के सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं ये सोच करके कि ऊपर चला जाएगा, राइट। अगली वीडियो में विजय केडिया के ऊपर बाइंग जो हो रही है, उनकी जो बाइंग है उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। सो अगर आपको और कोई वही वीडियोस भी देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।